अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी आलू के पराठे। तो ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त सी होने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप करने की गलती नहीं करिएगा, क्योंकि बीच बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आलू के पराठों को क्रिस्पी और नरम मुलायम और ज़बरदस्त सब बनाया जा सकता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके डाल दिया था। प्याज को हल्का सा ही सौते करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज जले नहीं। ये है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, ये 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे 1 बड़े टेबलस्पून भर के, और 2-3 हरी मिर्च जो है चॉप करके इस वक्त ऐड कर देंगे। और यहाँ पुदीना ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दें, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इन तमाम मसालों को हमने भुनाई करनी है, कच्चापन ख़त्म करना है। थोड़ी देर हम इसकी तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने मैश किए हुए आलू शामिल कर दिए हैं। तकरीबन 4 बड़े साइज़ के जो आलू थे वो मैंने बॉईल कर लिए थे, उनको मैश कर लिया था। अगर छोटे आलू हैं तो 6 अदद ले लें, बड़े हैं तो 4 अदद। तो ये ज़बरदस्त सा जो है वो हमारा आलू का मिक्सचर तैयार हो रहा है। और यहाँ पे इसको करना है बहुत अच्छा सा मिक्स। आपने मिक्स जो है वो बहुत अच्छा सा इसलिए करना है क्योंकि आज तमाम चीज़ें जो है आलू में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ, तो हमारी बहुत अच्छी सी फिलिंग तैयार हो जाएगी। अगर आपको इस स्पून से ना हो सके तो ये मैशर ले लें, मैशर से तो बहुत ही अच्छा सा जो है वो मैश हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आटा गूँधा हुआ था, एक बड़ा साइज़ का पेड़ा बना लिया था मैंने। आज हम चौकोर किस्म के आलू के पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पूरा जो है वो रोटी की तरह इसको बेल लेना है आपने, और जितना बड़ा हो सके उतना कर लें आप। यहाँ पे मैंने इस हद तक जो है वो इसको बड़ा कर लिया था। अब यहाँ पे जो आलू का मिक्सचर मैंने बनाया था वो सेंटर में आपने रखना है इस तरीके से। तो सेंटर में रखने के बाद आपने इस तरीके से फैला देना है। अगर आपको ज़्यादा फिलिंग पसंद है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। नॉर्मल फिलिंग ये मैंने जो रखी है नॉर्मल है। अब चारों तरफ से दो तरफ से इस तरीके से और दो तरफ से इस तरीके चारों तरीके से फोल्ड कर दें इसको। अपने हाथों की मदद से प्रेस ज़रूर करना है ताकि सारी साइडें आराम से बंद हो जाएँ। अब आपने थोड़ा सा इसमें जो है वो आटा और लगाने के बाद हाथों की मदद से इसको बड़ा सा प्रेस करके बड़ा बड़ा करना है, क्योंकि हम ज़्यादातर इसको अब बेलेंगे तो इसकी फिलिंग भी जो है वो बाहर आ सकती है। लेकिन आपने बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरीके से अब जो है वो बेलन की मदद से बेलना है। ये देखिए मैं बहुत ही हल्के हाथ से इसको बेल रही हूँ और हमारा चौकोर जो है वो आलू का पराठा रेडी हो गया है। तवा बिल्कुल फुल गर्म होना चाहिए। तवे पे मैंने डाल दिया था, एक साइड से देखें ये पक चुका है, इसकी निशानी है। अब हम इसको टर्न कर देंगे, और टर्न करने के बाद आपने अब लगाना है देसी घी। एक साइड से यहाँ पे देसी घी हम इसको लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से आपने देसी घी लगाना है। देसी घी से जो है पराठों की जो जायका है वो डबल हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से भी बनते हैं। तो एक साइड से हम इसको घी को लगा देंगे, तो उस हिसाब से मैंने टर्न कर दिया था। दूसरी साइड से भी हम घी को लगाएंगे, और तेज़ आंच पे आपने बनाना है। तेज़ आंच पे पराठे जो है वो क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने इसको सेक लिया है, बहुत अच्छा सा सेक लेना है आपको इस तरीके से। और हमारा बहुत ही क्रिस्पी सा आलू का पराठा रेडी हो रहा है, ज़बरदस्त सा। इसको आप दोपहर के खाने में खाएं, बच्चों को बना के दें, यकीन करें वो इसके दीवाने हो जाएंगे। और इसमें सबसे मज़े की बात ये है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम 2 पेड़े बना के उसको ऊपर नीचे बीच में फिलिंग करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये ऐसा झटपट बनता है कि यकीन करें आप बहुत सारे पराठे भी मिनटों में बना लेंगे। और ये देखें इसकी ज़बरदस्त सी लुक जो है मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त आलू का पराठा रेडी हुआ है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।